दोस्तों, वेलकम टू MA TV स्टूडियो इन दिस प्रोग्राम साथी के संग संग। और साथी के संग संग प्रोग्राम एज यू नो कि हर हफ्ते आप देखते हैं और हर हफ्ते इस प्रोग्राम में कभी पंजाबी के शायर होते हैं, कभी उर्दू के होते हैं, कभी हिंदी के होते हैं। तो आज गुजराती के दो शायर हैं, वेरी फेमस पोइट्स, हस्बैंड वाइफ टीम। बड़ा यूनिक बात है क्योंकि आमतौर पर होता नहीं है ऐसे, लेकिन है जहाँ। वो हैं हमारे पास पंकज वोहरा जी। पंकज वोहरा इज़ वेरी वेल नोन गुजराती पोइट और डिस्टिंग्विश्ड गुजराती पोइट। ही हैज़ been writing for half a century, 50 years, more than 50 years I think. Master in literature with gold medal, and he's a highly educated guy, and at the same time he is very well known in Gujarati community as well as in community in general. तो मैं तो क्योंकि गुजराती अच्छी तरह से समझ सकता हूँ जब ये कह रहे होंगे ये कविता जो है एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैं बोल नहीं पाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनसे। So I will be talking in English and Hindi, and obviously they will be talking in English and Hindi as well, but they will recite their poetry in Gujarati. तो दूसरे पहले आपको वेलकम कर लें पंकज वोहरा जी। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन और शॉर्ट नोटिस पर अब आ गए आपके। एंड तो हमारे पास हैं भारती पंकज। तो भारती जी ज़ाहिर तौर पर इनकी पत्नी हैं, वाइफ हैं, बेटर हाफ हैं, कई दफ़ा बेस्ट हाफ भी है। आप तो बेस्ट हाफ लगते हैं वैसे ही। अच्छी बात है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपने जब मैं पढ़ रहा था आपकी सीवी बड़ी इंटरेस्टिंग है डिबेटिंग सोसाइटी में बहुत। हाँ, और एट द सेम टाइम आप कविता भी कहती रही, लिखती रही, और जब इनसे शादी हो गई ज़ाहिर तौर पर आप का जो लिटरेचर की तरफ जो आपका रुझान था वो ज़्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि आप लाइक माइंडेड हैं दोनों। तो एक मुझे हैरानी हुई कि आपसे पहले बात करते हैं कि आपने आफ्टर द रिटायरमेंट, आप रिटायर्ड लगते नहीं हैं, जब यू फार टू यंग, लेकिन कुछ लोग यंग भी रिटायर हो जाते हैं। तो आफ्टर द रिटायरमेंट यू डन द LLB फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। हाउ दैट केम अबाउट? वेल, एज ए पोएट मैं छोटे छोटे ड्रीम्स अपने बैक पॉकेट्स में रखती हूँ। जब टाइम मिलता है तो आई जस्ट टेक इट आउट एंड हैव ए लुक व्हाट आर माय ड्रीम्स। LLB करना था, वो मेरी बचपन से इच्छा थी, और प्लेन चलाना था, तो वो भी मैं छोटे प्लेन चलाने सीखने के लिए गई थी। रियली? सो दोज वर माय ड्रीम्स एक्चुअली। अच्छा, आई वांटेड टू फुलफिल दोज ड्रीम्स, लेकिन अभी पायलट का लाइसेंस नहीं लिया है। लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन आप चला लेते हैं? अभी नहीं चलाती, लेकिन पहले चला लेती। पहले चला लेती थी तो उसको वो सेस्ना छोटा सा प्लेन। अच्छा, छोटा प्लेन। हाँ, फिर भी वो कार तो नहीं थी ना। अब तो सिर्फ कार चला सकते हैं। इंडिया में बाईसाइकिल भी चलाते थे, स्कूटर भी चलाते थे, मोटरसाइकिल भी, कार भी चला लेते थे, लेकिन जहाँ आगे सिर्फ कार ही सीखी है। ये दैट वाज द थिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था कुछ करना, और पंकज ने मुझे साथ दिया, इसकी वजह से हो सका। जी, इट मस्ट बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर आवर व्यूअर्स कि आपने रिटायर होकर जे अपना का जो ड्रीम था, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो ड्रीम है, छोटे छोटे ड्रीम है, मैंने बहुत रखे थे, तो पॉकेट का मतलब कि दिल में है, आप निकालते हैं, देखते हैं कि भाई हाउ कैन आई रियलाइज माई ड्रीम। तो आपने वो रियलाइज़ किया वो ड्रीम को, बहुत अच्छी बात है। तो पंकज जी, आप तो बड़े फेमस शायर हैं, आपको हम अक्सर मिलते हैं, इकट्ठे मुशायरे पर भी कई दफ़ा हम इकट्ठे हुए, और चमन जी और राही जी और दूसरे जो शायर हैं वो आप सभी को जानते हैं, वो आपको जानते हैं। तो आप कितनी किताबें अब तक लिख चुके हैं? ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मेरी 1 2 3 4 5 6 हो गई। अच्छा, अच्छी। देन वी वेंट टू अफ्रीका, देन वी वेर इन बिजनेस, एंड देन वी वेर इन लंदन फॉर क्वाइट मेनी ईयर्स। तो लिखता रहा, लेकिन कुछ दूसरी नहीं किया। In last 5 years, again 5 books are out every year practically. Right. तो जो ज़िंदगी की जो मसरूफियत है, आपकी मसरूफियत, मेरी मसरूफियत, हम जो प्रवासी लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनकी मसरूफियत जो जद्दी लोग हैं इससे ज़्यादा होती है। वजह ये है कि हमने सेटल होना है, अपने जो बच्चों का भविष्य है उसको ठीक करने के लिए उनको पढ़ाना है, लिखाना है। पीछे अगर हमारे
गरीब बहन भाई हैं तो उनको भी हम पैसे भेजते हैं। इट्स ए बिग स्ट्रगल, एक संघर्ष है अपने आप में। तो इस संघर्ष में आप समय निकालते रहे और शायरी के साथ जुड़े रहे। तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि आपने नावल भी लिखे हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, एंड पोइट्री ऑब्वियसली, हाँ शॉर्ट स्टोरी भी आप लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरी फॉर एग्जांपल, बिकॉज फिर हम पोइट्री पर आएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो व्यूअर हैं शायद वो गुजराती की जो पोइट्री है शायद वो पहली दफ़ा सुन रहे हों, एंड अगर गुजराती सुन रहे हैं वो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सभी आपको जानते हैं। तो आपकी ब्रीफ सी टच करना चाहता हूँ कि आप जो शॉर्ट स्टोरी लिखते हो किस विषय पर ज़्यादा लिखते हो? वेल, कई बार मुझे पूछा गया कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम। अभी आई वुड से वेरी rightly and very intimately that a poet or a writer वो दुकान नहीं चलाता है कि मुझे ये मेरी सुपरमार्केट में मिलेगा। he writes about life, about his expressions, about his inclinations, about his conflict, and it is life in general. Okay. Do you write about our people living in this country? Yes. What kind of time they are going through? There is also racism in this country. At least previously there was a lot of racism. That's true. तो ऐसी बातें भी आप लिखते हो? ऐसी मैंने लिखी हैं, लेकिन but basically I am a cultural person, not a political person. You don't have to be political actually to write about politics, but we all understand the politics is around us. That is true. It is a necessary evil. Yeah, absolutely. Some people don't like politics, No, they don't like politicians, लेकिन they are the ones who are guiding our lives in many ways. That's true. Yeah. Okay. So this is the kind of short stories you write. तो पोइट्री की बात हम करते हैं क्योंकि ये पोइट्री का प्रोग्राम है। तो आपकी जो पोइट्री है सबसे पहले आप क्या सुनाना चाहेंगे हमें? मैं सबसे पहले बिफोर फ्यू मोमेंट्स स्टूडियो में आने के बाद जो मैंने लिखा आपके लिए टू ग्रीट यू, वो मैं पढ़ूंगा कि आपका प्रोग्राम है साथी के संग संग। साथी के संग तो मैंने लिखा कि संग संग લઈ જનારો સાથી હોય છે, સંગ સંગ લઈ જનારો સાથી હોય છે, એકાકી પ્રવાસીનો દેવદત્ત સંગાથી હોય છે, ચમનમાં રહી સાથી બનીને આવે, ચમનમાં રહી સાથી બનીને આવે છે જ્યારે બંધ હોઠ પણ રક્તવાહિની ગાતી હોય છે, રક્તવાહિની ગાતી હોય છે। સાથી ઘણા વખતે મુલાકાત થઈ આપણી, પણ વીત્યા દિનોની યાદ આતી જાતી હોય છે, વીત્યા દિનોની યાદ આતી જાતી હોય છે। તમારા થકી શાયરીની મોસમ વાતી હોય છે અને વિલાયતમાં વતનની યાદ જીવાતી હોય છે, વતનમાં વિલાયતમાં વતનની યાદ જીવાતી હોય છે। હર મોસમનું 12 ગાન છો તમે, તમારા થકી શાયરી સદાબહાર મધમાતી હોય છે। અને MATV का इंटरप्रिटेशन मैंने ऐसा किया, MATV मारी अने तमारी वाणी, MATV मारी अने तमारी वाणीनो जय हो, जे आकाशनी दुनियाना दोस्तों माटे खुशी लाती होई। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मैं अच्छी तरह से सब कुछ समझ गया हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा था राय जी के प्रोग्राम में कि भी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी है, हिंदी है, संस्कृत, इवन उर्दू भी, उर्दू की माँ डायरेक्टली तो नहीं है संस्कृत, लेकिन उसमें मिश्रण हो गया है क्योंकि इतने सालों में जो ज़ुबान है एनरिच हो रही है, जो हिंदी है, गुजराती सभी यहाँ हिंदुस्तानी में है। तो इसमें आपने एक बात कही कि वतन की याद आती है, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में नॉस्टैल्जिया। तो जो नॉस्टैल्जिया जो है अपने लोगों में as they live in this country for a number of years, do you think that somehow diminishes? I don't think. एक बार I have become more Gujarati, more Indian, more nationalistic after coming here because really? I miss my roots. I miss my roots. इसलिए यहाँ लिखकर यहाँ आकर मैंने जितना गुजराती लिखा इतना मैं वहाँ नहीं लिखता था। After 40 years, after 40-50 years you've been here, you still miss India. Absolutely, absolutely. So what about your children, for example? Because they are born here and they are brought up here like that mine. Is right, yeah. But
because Don't they our get fed up when you keep talking about No, we don't talk about it. We don't talk We feel that about much, it. but we haven't create atmosphere where they know they make their own judgment, but they go to India at first opportunity and every opportunity. Okay, so they're very much And attached. and आपके जैसे so many people, important people, cultural people, they go on when they visit us. That means a little India visits us, and we are living even away from India. We live India. भाई आपके लिए तो इंडिया और भी बेहतर हो गया है Yeah. और नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, जहाँ भी आएंगे अमेरिका भी जाएंगे. That's right. और what he has done for Gujarat as I hear That's right. is wonderful. That is true. तो भारती जी ये आप जो ये नॉस्टैल्जिया की बात करते थे, जी. तो my collection first is ahangro, is longing. Second is garjurapo, which is homesickness. Third is ren basera, stay for the night. I came to stay only for a night. After 40 साल वो रात अभी खत्म नहीं नाइट हुई. खत्म नहीं हुई. रात लंबी हो गई है. रात लंबी हो गई. भारती जी आप भी ऐसे ही महसूस करते हैं? मैं अभी अलग सा महसूस करती हूँ. मैं नारी स्वतंत्रता की बात करती हूँ Alright. और कहती हूँ कि जो आज तक रूढ़ियों ने, परंपरा ने, हमारी मनुस्मृति में जो भी लिखा है, नारी को एक कोने में रख दिया है. जी जी आज उसे आगे आने की, जी. सामने आने की जरूरत है और अंदर के जो भाव है वो प्रकट करने की जरूरत है. वंडरफुल. यस. वो थीम है मेरी. और देन आई टॉक अबाउट दोज फीलिंग. राइट. Can you recite a poem which portrays this? हाँ. હું કંઈક ન લખેલું લખવા આવીશું. मैं पूरी कविता तो नहीं पढ़ूंगी, थोड़े आपको सुनाती हूँ कि હું કંઈક ન લખેલું લખવા આવીશું. હું ધરા પર ગગનને પાથરવા આવીશું. હું ધરા પર ગગનને પાથરવા આવીશું. હું ખુદના વજૂદને કસવા આવીશું. હું અમી ચખાડવા ને વિષ ચખવા આવીશું. હું અકલિત હાવભાવને અંતરવા આવીશું. જૂના વલયને દઈ ડુબાડી નવા વમળમાં તરવા આવીશું. હું કંઈક શાતા દેવા, કંઈક ધખવા આવીશું. હું અમી ચખાડવા ને વિષ ચખવા આવીશું. અને છેલ્લે કે હું અજ્ઞાત ચહેરાને નોતરવા આવીશું. હું બે અંજાના યુગોને જોતરવા આવીશું. હું મારા મહિલાને કોતરવા આવીશું. હું અમી ચખાડવા ને વિષ ચખવા આવીશું. वेरी नाइस. This is my introduction. बहुत सारा मैं समझ गया हूँ. लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स इसको क्या कहा आपने इसमें? मैंने कहा कि मैं कुछ अलग सा करने के लिए आई हूँ. मुझे आप सबको अमी देना है और विष अगर हो तो मैं चखने के लिए तैयार हूँ. और अलग अलग दृष्टि से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुददार हूँ और मुझे अपने आप पर भरोसा है और मैं अलग तरह से अपनी तरह से जीना चाहती हूँ. सो विमेन के जो राइट है उनके बारे में आपने लिखा है. वैसे बेसिकली पंजाबी में भी ऐसी शायरी आजकल होती है, तो बहुत सारी, खासकर जो औरत की जो त्रासदी है जिसको कहते हैं, ट्रेजेडी है, जो कुछ हो रही है इंडिया में, हो रही है और देशों में हो रही है. यही बात यहाँ आगे मैंने थोड़ी कम कर दी कि હું નવા ચિલાને ચાતરવા આવીશું. ન્યૂનેસ को लेने के लिए आई हूँ. હું ક્ષત્રિયોને હરવા ને ક્ષિતિજોને સર કરવા આવી છું. હું સમયના રૂખને પરખવા આવી છું. હું અમી ચખાડવા ને વિષ ચાખવા આવી છું. સમયની વાત है. बहुत खूब. She has been fortunately or unfortunately branded as a voice of voiceless. And for the first, the editor who did the diaspora poems, he published 7 books of the representative poets in this country. The only lady poet was selected was Bharti. And because it was fire to that extent that the editor's wife was again a professor, she rang me from India that how is your married life? आपने कहा अब तक तो ठीक है. तो आपकी वो पोएम मैं पढ़ रहा था अंग्रेजी में. वो है कि ब्लशिंग वाटर ऑफ द ड्यू, मर्मरिंग वाटर ऑफ द रिवर, रैम्बलिंग वाटर ऑफ द क्लाउड्स,
trembling water of the hills, rushing water of the waterfall, thundering water of the storm, etc. तो इसको आप गुजराती में पढ़िए. यही, हाँ. નદી, ઇટ ઇઝ અબાઉટ નદી, રિવર. કે રેત કણમાં હવે દેખાય નદી, છીપલામાં હવે સંભળાય નદી. પ્રિયતમ એમાં પગ જબોડે છે ને પછી જળ હળિત થાય નદી. जी. એક જ બેટા. ये तो बहुत जी. हाँ. અને પછી કહે છે કે પાણી વિશે વાત કરે છે. સમજ રહે ને કે ઝાકળમાં તરવળતું પાણી અને સરિતામાં મરમરતું પાણી, વાદળમાં સળવળતું પાણી ને ડુંગરમાં ખડખડતું પાણી, ધોધમાં ધસમસતું પાણી ને ઝંઝામાં તસતસતું પાણી, અને મધુશાલામાં મસ્તું પાણી ને ખેતરમાં રસ બરસતું પાણી. पहलो घूंट पानी नो पहलो घूंट गढ़थूथी नो पानी, जब बच्चा का जन्म होता है तो जी. और छेल्लो घूंट गंगा जल नो पानी. वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच. This is a project done by one Brian in Yorkshire. He is interested in Gujarati, he is interested in India, and he is translating our poems into English, and he wants, I'm translating some of his works in Gujarati next month. जी. तो भारती जी और पंकज बोरा जी, हमारी ब्रेक आ गई है, तो ब्रेक के बाद ये बातचीत चलती रहेगी. दोस्तों, टुडे वी गॉट डिस्टिंग्विश्ड गुजराती पोइट्स पंकज बोरा और भारती पंकज. तो ब्रेक के बाद दोस्तों, welcome back to MA TV studio. On this program, we are presenting this program called साथी के संग संग. और पंकज जी ने बड़ी खूबसूरत नज़म भी लिख दी इस प्रोग्राम के लिए. मैं इनका शुक्रगुजार हूँ. आपने ऐसा सोचा कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. आप बहुत कुछ. सो वेरी नाइस ऑफ यू टू से दिस. पंकज जी, एक बात बताइए कि जो गज़ल है उर्दू में तो है मकबूल बिल्कुल पहले से, और उर्दू से इंपोर्ट की गई ये गज़ल है इन पंजाबी, इन गुजराती ऑब्वियसली, और दूसरी जो लैंग्वेजेस है उसमें. हिस्टोरिकली इट इज़ अ फैक्ट दैट उर्दू के बाद सबसे ज़्यादा काम गज़ल में गुजराती में हुआ है. सबसे ज़्यादा गुजराती में हुआ है. तो हम पंजाबी क्यों ऐसा सोचते हैं? बाला शंकर से लेकर हम अपना डंका बजा रहे हैं. नहीं, सबका है, लेकिन गुजराती में गज़ल का एक बड़ा माहौल है, बड़ा मुकाम है. और आज भी एक बीच में एक ऐसा एक क्लासिकल पीरियड आ गया था गांधी जी के असर के साथ कि गज़ल वो शाकी और शराब के आसपास की बात थी. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज गज़ल इज़ ओनली ए फॉर्म. एंड इन गज़ल अभी देखो, मैं ये आपके पास पढ़ता हूँ, मानस, इंसान, नाउ डिफरेंट फेजेस ऑफ मेन. पारा शीशी मां रमतो मानस, पारा शीशी मां रमतो मानस, हेतु विनाये भमतो मानस, भीतर मां समतो मानस, दुनियानी छेड़े गमतो मानस, कारण विना कणसतो मानस, स्वाननी सामे भसतो मानस, स्वाननी सामे भसतो मानस, आंसू पी पीने हसतो मानस, खोटी पैથી સસ્તો માણસ. ઓકે. પાષાણમાં પીગળતો માણસ, બરફના ઘરમાં બળતો માણસ, પણને પટાવી છળતો માણસ, શાંતિ માટે લડતો માણસ. તો this contrast is life, but that poet is क्योंकि जो गज़ल होती है, जैसे अब मैं मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो गज़ल होती है अपने आप में उसमें सभी जो शेर होते हैं वो मुकम्मल होते हैं. बिल्कुल. अगर गज़ल में से उस शेर को निकाल लिया जाए वो मुकम्मल होगा. उसमें एक बात कही, एक थॉट होता है. एंड व्हाट आई हैव सीन व्हेन यू वर रीडिंग इट, कि आपके मक्ता होता है या नहीं? मक्ता होता है, बिल्कुल होता है. तो मक्ता, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म
one of the form. नहीं, one of जरूरी the- नहीं होता yeah, मक्ता, yeah. लेकिन होता है आपके यहाँ। Yeah, तो बिल्कुल आप यूज होता है। करते हैं क्योंकि मक्ता में जो आपका जो तखल्लुस है Yeah. वो उसमें आता वो है। लेकिन मैं वो सुना नहीं। हाँ, वो नहीं, ये मैंने सारी नहीं पढ़ी, लेकिन लेकिन मक्ता yeah, हाँ, क्योंकि मतला तो होता ही होता है। बिल्कुल होता है। जी यह है कि જિંદગીની મનચલી અદાઓને ચાહું છું, જિંદગીની મનચલી અદાઓને ચાહું છું, રફતારો તોડનારી હર દફાઓને ચાહું છું. મને મુલ્લાની બે જબા જબાનો ઇતબાર નથી, હું સાફ દિલ શરાબીની સફાઓને ચાહું છું. હું સાફ દિલ શરાબીની સફાઓને જ ચાહું છું. સિકંદરના મુકદ્દરનો મને મોહ નથી જરાય, હું પરાજિત પોરસની ગુમાની ધજાઓને ચાહું છું. હું જીવનનો કઠિયારો મુસીબતોથી તંગ નથી, હર પળે નવી વ્યથાના બાંધવા ભારાઓને ચાહું છું. મારે મોક્ષના બંધન નથી જોતા મહેરબા, મારે મોક્ષના બંધન નથી જોતા પંકજ, હું ભવે ભવ માનવ થવાની સજાઓને ચાહું છું. હું ભવે ભવ માનવ થવાની સજાઓને ચાહું છું. મારે जिंदगी मंचली अदाओं ने चाहूँ. बहुत खूब, बहुत खूब. क्योंकि मुझे ये नहीं, मैं आई न्यू कि गुजराती में गज़ल लिखी जाती है, लेकिन जब जगजीत सिंह ने एक सीडी निकाली थी, उर्दू की गज़लें थी उसमें, तो वो कितनी मकबूल हुई जो सीडी थी जगजीत सिंह की? काफ़ी फेमस है. काफ़ी मुझे लगता है कि जगजीत तो इज़ अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर इन गुजराती ऑडियंस. अच्छा अच्छा. मैं देखता था कि जब वो यहाँ आते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जब यहाँ वो आते थे तो गुजराती ज़्यादा उनको सुनने चाहते थे. तो जो जगजीत सिंह ही वाज ए पंजाबी लाइक मी, लेकिन वो बहुत देर बॉम्बे में रहे, और जिसको मुंबई अब कहते हैं, बंगाल में रहे वो. तो उनका तजुर्बा डिफरेंट था. एंड do you think he understood the talaffuz of Gujarati correctly? Absolutely. I think so, because well, a poet when he sings or he writes, it is only one phase. It's not the complete circle he is producing before you. So, and we take only we can only see the arc, one poem, one angle, one thought. And it's not right to judge anyone on only one aspect. No, the point I was making was कि क्योंकि अपने जगजीत की जो गज़लें उसको सुनने का मुझे बहुत शौक है. शायद ही को ऐसा सॉन्ग होगा या गज़ल होगी जो मेरी कलेक्शन में नहीं है. उसकी वजह ये भी है कि मैं रेडियो पे काम करता हूँ, तो मुझे वो पेश करना पड़ता है. What I have seen in that man was कि he was giving 100% attention to उच्चारण, तलफ़्फ़ुज़ जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, क्योंकि वो पंजाबी था तो वो थे ही, लेकिन उर्दू भी उनकी बहुत बढ़िया होती थी. But same thing with Pankaj Udas. He is Gujarati, but when he speaks Gujarati. But if he sings Urdu. तो आपकी जो, क्योंकि मैं दिलचस्प चीज़ ये देखी कि आपकी ये जो किताब है, पुस्तक है, इसके एंड जो पेज है उसके बीच में ये आपने ये सीडी है. इस सीडी में मैं देख रहा हूँ कि अबाउट 53 या कितने 53 लिखा है. खैर एनीवे 53 कविताएं आपने रिसाइट की, फिर उसकी सीडी बनाई. तो now this becomes historical. इसलिए कि ये जब बनाई तब तो I was okay, but बीच में 2-3 साल पहले in one of my surgery my vocal cord was damaged, and for all my friends are shocked that for 18 months I couldn't speak. I was just dumb. I couldn't utter. I only have to write, and she was much relieved, of course. So I could, but वो समय में मैंने बहुत लिखा. I wrote it because I was not defeated. I thought that it is a phase of life. मैंने काफ़ी बोल लिया है. And then then we had a surgery. They call it a medical miracle. They put down a chip inside. So there is one chip on one side and another vocal cord, and it coincides and creates an artificial voice.
And anyway, so my best wishes yeah, are with you. yeah, of आप course. पोएट हैं, आपकी yeah. आवाज, Yeah, आपकी बिल्कुल. पोएट्री की आवाज तो Yeah, they say it's your जब recite identity, करते हैं तो yeah. निकलती है। तो एक और ये मैं आपको कहता हूँ, जी। दिस इज वन ऑफ ए वेरी फेमस वन। तो मुरारी बापू इसमें से क्या कहा है पहले लेकर दिस इज ए ड्रीम ऑफ ए पोएट। वो क्या चाहते हैं, हाँ। કવિનું સ્વપ્ન મને એ દિવસની રાહ છે, વેઇટિંગ ફોર ધેટ ડે। મને એ દિવસની રાહ છે ને એ મંઝિલ પર મારી નિગાહ છે કે ઇન્સાનના હર કરિશ્મા પર ખુદ ખુદાની વાહ છે, वाह वाह ખુદ ખુદાની વાહ છે। મને એ દિવસની રાહ છે ને મને એ દિવસની રાહ છે જ્યારે મંદિરમાં નમાઝ પઢાતી હોય, वाह 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 જ્યારે મંદિરમાં નમાઝ પઢાતી હોય ને મસ્જિદમાં ઓમની આરતી થતી હોય वाह અને ગિરજાઘરમાં થાય ગુરુ ગ્રંથની પૂજા અને આસ્તિક નાસ્તિક એકબીજાના સાથી હોય। મને એ દિવસની રાહ છે અને મને એ દિવસની રાહ છે જ્યારે કોઈ ખેરાત નહીં ખુશિયા બાટે અને ખુદા પર પ્રેમ નહીં પ્રેમ કરે। એક દુશ્મન કમ અને એક ઓર દોસ્ત બને એવી ઇન્શાલ્લાહ સૌ નેમ કરે। મને એ દિવસની રાહ છે જ્યારે ઈશ્વર ઇન્સાન અને આદમ અલ્લાહ છે। મને એ દિવસની રાહ છે, बहुत મને એ દિવસની बहुत રાહ खूब। છે। ये ऑब्वियसली जैसे मैं गुजराती 100% तो मैं Yeah, नहीं समझ yeah. सकता, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा Yeah. कि जी दीज लैंग्वेजेस वी कैन अंडरस्टैंड, Yes. वी गॉट ए कॉमन एलिमेंट इन देयर। बिल्कुल। तो इसमें आपने जो मानववाद है, Yeah. जो मनुष्यवाद है, मनुष्यवाद जिसे मनुष्य, कहते हैं, ह्यूमैनिटी जो है, इनइक्वालिटी, भ्रातृता, इक्वालिटी, उसका आपने संदेश दिया। बिल्कुल। और जो दुनिया है, जो पोइट है, वो हमेशा what I see is the best poets are those who write progressive thoughts. दैट्स ट्रू। जो पोइट है वो दुनिया की डिस्ट्रक्शन नहीं। नहीं चाहता, नहीं कभी। वो उसको बढ़िया एंगल से देखना चाहता है, अमन चाहता है, सुकून चाहता है जिंदगी में। तो आपने भी कोई ऐसी चीज़ लिखी? नहीं, मैं तो आजकल खास तौर पे लिखती हूँ नारी मूवमेंट्स के बारे में, लेकिन कौन ऐसे सी मूवमेंट? लेडीज नारी हाँ, वो हमारी, नारी मूवमेंट। लेकिन है ये जो मेरे नारी पास। मूवमेंट है, इसके बारे में तो चर्चा होती रहती है इस कंट्री में तो खास तौर पर। और हमारे कंट्री में जो नारी है, जो लड़कियां हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, जो भ्रूण हत्या होती है जिसे कहते हैं, भ्रूण हत्या होती है, पेट में बच्ची को मार देते हैं, ऐसा रुझान क्या गुजरात में भी है या? बिल्कुल। ये तो ये ज़माना था। इट्स एन इंडियन वीकनेस। गुजरात और पंजाब की बात नहीं है, इट इज़ एन ह्यूमन वीकनेस, इंडियन वीकनेस। बट धीरे 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 पीपल लोग जागरूक होते हैं और ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं, ऐसे कभी। बट भारती ने तो काफ़ी इस यूके में जो हमारी औरतें हैं, क्योंकि आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, उनको किस किस्म की समस्याएं पेश आती हैं? खास तौर पे इन द नेम ऑफ ड्यूटी, in the name of tradition, in the name of it's better to cooperate rather than say in your the name mind. of संस्कृति and संस्कृति सब लोग हाँ जी करते हैं। करजना सरनामे, करजना सरनामे करती आवी, हाँ जी फरजना नामे, परंपराना कारनामे, अवस्थाना उधामे करती आवी, हाँ जी फरियाद भी ना કર્યા કર્યો, हाँ जी अंतरना साध भी ना કર્યા કર્યો, क्लेश के विवाद भी ना કર્યા કર્યો, डंक के विषाद भी ना કર્યા કર્યો, हाँ जी कोईने राजी करवा कहीं पड़ाતું, हाँ जी के पड़ दाजी तोय फूंकी मराતું, हाँ जी सन्माननी ताराजी तोय दंभथी थाતું, हाँ जी मनमा नाराजी तोय होठ गाતું, हाँ जी बहु थयुं, बस इनफ, बहु थयुं, हाँ जी हवे हाजीनी करो हराजी, राजीनो दाव पूरो थयो, हवे नाराजीनी बाजी, हवे अमे अमारा करता हरता, अमे अमारा काजी, हवे खुली रहा छे नवा समयना पर्दाजी। वाह, बहुत खूब। ये विद्रोह है, इसमें विद्रोह, आखिर में जो सेकंड पार्ट है, तो उसमें नारी का विद्रोह है समाज की तरफ। ये यहाँ तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ बड़ी जागरूकता है, लेकिन इंडिया में
गुजरात के कुछ हिस्सों में, बिहार में, इंडिया की जब बात करते हैं इंडिया तो में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान है, ऐसे ममालिक में औरत जो है वो सफ़र करती है इन द हैंड ऑफ। ये जो विचार है ना वो हमारे बड़न भाई थे, उनको बहुत पसंद आया कि लंदन में औरत ऐसा सोच सकती है। शायद इंडिया में अभी टाइम नहीं आया। इंडिया में भी जब when we see on the television, yes there is, but one thing we must not forget is that there is a lot of illiteracy in India. और लड़कियों को, औरतों को हक नहीं है या देते नहीं है हक कि भाई को पढ़ लिख जाए, कुछ सोचें अच्छा प्रोग्रेसिव। दैट इज़ द परहैप्स रीज़न। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोइम। और ख़ासकर वो हाँ जी को जो था ना, दैट इज़ व्हाट दे वांट यू टू से यस 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 ऑल द टाइम। वो विद्रोह की जो कविता आपकी बहुत अच्छी लगी। तो आप कौन सी? मैं ये पढ़ना चाहता हूँ कि दिस इज ए वेरी, काफ़ी फेमस भी हो गई, काफ़ी। क्या है? दिस इज जस्ट ए लव पोएम। सॉरी? ए लव पोएम वुल्वरीन है। लव पोएम। क्योंकि आपने इतनी क्रांति की बात की, तो आई थिंक दिसंबर के बाद लेट मी बी ए मार्च रोज। तने एक फूल नहीं, तने एक फूल नहीं, फूलछाप नहीं, बाग नहीं, खुद मौसम देवी છે। તને એક ફૂલ નહીં, ફૂલછાપ નહીં, બાગ નહીં, ખુદ મોસમ દેવી છે। તને એક રંગ નહીં, એક રૂપ નહીં, માસૂમ એવી ફોરમ દેવી છે। તને કમ દેવાનો દિલ નહીં, અને દિલથી કમ કંઈ દેવું નહીં। તને એક સ્વર નહીં, એક શબ્દ નહીં, સુરની સરવરથી સરગમ દેવી છે। તને જે કંઈ દીધું કમ દીધું, તને જે કંઈ દીધું કમ દીધું, પણ હતું એ સકલ તારા સબ દીધું। તને જે કંઈ દીધું કમ દીધું, પણ હતું એ સકલ તારા સમ દીધું। ત્રણેય લોકનું તરભાણું દઈને લાગે કે એક તરણું દીધું। હવે તો શબ્દ વિનાની એક સૃષ્ટિ મોગમ દેવી છે। તને એક ફૂલ નહીં, ફૂલછાપ નહીં, वेरी मच। बाग नहीं, मौसम। हमारी ब्रेक भी आ गई है। तो दोस्तों आज स्टूडियो में मिस्टर एंड मिसेस पंकज भारती जी दोनों जने हाज़िर हैं, और दोनों की टीम बड़ी अच्छी है, और प्रोग्रेसिव कविता लिखी भारती जी ने, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जी, रोमांटिक वो कविता भी सुनाई आपने, गज़लें भी सुनाई। दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वेलकम बैक। MA TV साथी के संग संग इज़ द प्रोग्राम। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस प्रोग्राम में हम 3-4 ज़बानें जो हैं उसमें हम प्रोग्राम देते हैं। उर्दू में देते हैं, पंजाबी में देते हैं, गुजराती में देते हैं, और हिंदी में देते हैं। और नेक्स्ट टाइम मे बी वी विल ब्रिंग समबडी फ्रॉम उर्दू साइड ऑफ इट, 2 poets, बट टुडे वी गॉट भारती एंड पंकज वोरा इन आवर स्टूडियो। तो पंकज जी, आपने मैं कैरेक्टर ऑफ गुजराती, दिस इज ऑल्सो नरेंद्र मोदीज फेवरेट पोएम, एंड एक बार नेक्स्ट टाइम मे बी आई राइट इट अबाउट पंजाबी कि व्हाट इज गुजराती। सफलतानो पिनकोड गुजराती, सफलतानो पिनकोड गुजराती, सौ समस्यानो तोड़ गुजराती, कंईक अच्छो कंईक अड़गो गुजराती, एकड़ानो करे बगड़ो गुजराती। नम्रताનું બોન્સાઈ ગુજરાતી, સિદ્ધિઓની વળવાઈ ગુજરાતી, લોટો લઈને દઈ દે ઘડો ગુજરાતી, વખત પડે ત્યાં ખડો ગુજરાતી, દુશ્મનને પડે ભારે ગુજરાતી, ડૂબતાને બેશક તારે ગુજરાતી, એસ્કીમોને ફ્રીજ વેચે ગુજરાતી, અને ક્યાંક કંપની નામે ઢેંચે ગુજરાતી। દેશમાં ABCની હવા ગુજરાતી, અને પરદેશમાં ઓમ શ્રી સવા ગુજરાતી, પાછા પગલાના પાડે ગુજરાતી, કાંકરામાંથી ઘઉં ચાળે ગુજરાતી, ફાફડા ઢોકળા ઘારી ગુજરાતી, પાનની સાહેબા પિચકારી ગુજરાતી, એની ડીંગમાં એ કંઈક દમ ગુજરાતી, હર કદમ પર વેલકમ ગુજરાતી, મહેમાનનું પેલું પતરાળું ગુજરાતી, છેલ્લે અપનું વાળું ગુજરાતી, ગાંધી મુનશી સરદાર ગુજરાતી, ક્ષિતિજની પેલે પાર ગુજરાતી।
आपने जो कविता जब सुनाई Yeah. तो मैं अपने मन में कह रहा था पंजाबियों दी बल्ले बल्ले लेकिन आपने गुजराती दी बल्ले 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 की। कर ये दी। लेकिन मैंने आपको पहले भी कह दिया तो जो आपने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को ये पसंद आएगी Yeah. तो आएगी नहीं मैंने उसके पास ये आई हैड अपॉर्चुनिटी टू रीड दिस Really? या बिकॉज आई रीड से अबाउट 6-7 poems similarly so तो ये आपने उन्होंने पढ़ी होगी या पढ़ी नहीं सुनी सुनी है या उन्होंने? सुनी अच्छा आप गुजरात गए थे वहाँ सुनी है? नहीं यहाँ आए थे ना जो यहाँ तो बहुत देर से नहीं आए। 4 साल पहले आए नहीं ज़्यादा हो गया जब आए तब क्योंकि तब इट ही वाज इजीली अवेलेबल इजीली अवेलेबल। तो मैं कभी कभी हिंदी में लिख लेता हूँ, अच्छा कभी कभी उर्दू क्या वो हिंदुस्तानी कह लो वो उसमें लिख लेता हूँ अगर इजाज़त हो तो। यस वो कवियों के बारे में ही है। बिल्कुल उम्दा सी कोई बात लिखो, वाह वाह उम्दा सी कोई बात लिखो, शाम लिखो प्रभात लिखो। वाह 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 उम्दा सी को बात लिखो, शाम लिखो, शाम लिखो प्रभात लिखो, सच लिखने से डरो नहीं। सच जैसे आप सच लिख रही हैं, Yeah. आप सच लिख रहे हैं पर कवि हमेशा सच बोलते हैं। सच लिखने से डरो नहीं, दिन को दिन और रात लिखो। वाह 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 तो शेर है कि जो होता है जीवन में वैसे ही हालात लिखो। बिल्कुल जो होता है जीवन में वैसे वैसे ही ही है। वैसे ही हालात लिखो। तो शेर है कि अगर सुकून है जीवन में, सुकून हम ढूंढ रहे हैं मिलता नहीं है, बिल्कुल अगर सुकून है जीवन में इसको एक सौगात लिखो। वाह 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 मन बहुत- जीते जग बहुत जीत खूब। हमारे कहते हैं ना। बहुत खूब। तो अगर सुकून है जीवन में इसको एक सौगात लिखो। बालक को क्या चाहिए है, बच्चे को क्या चाहिए, बिल्कुल बालक को क्या चाहिए है, रोटी कलम दवात लिखो। रोटी ये simple। कलम दवात लिखो, बिल्कुल न्यू तभी अवेयरनेस। दुनिया अच्छी होगी। अगर उसके पास कलम होगी दवात होगी पढ़ेगा वो Yes। और उसके साथ साथ उसको रोटी भी मिलेगी। तो बालक को क्या चाहिए है, रोटी कलम दवात लिखो। नज़म तो एक वरदान है यार, यार है वाह वरदान है। वरदान है, नज़म तो एक वरदान है। वरदान है यार। कागज पर जज्बात लिखो कि फूलों जैसी नज़म लिखो, फूलों जैसी खूब। नज़म लिखो, कोमल सी को बात लिखो। वाह फूलों जैसी नज़म नज़म लिखो, लिखो, कोमल सी कोई बात लिखो। लिखो शनाख्त दुश्मन की, आपने विद्रोह की बात की थी, लिखो शनाख्त दुश्मन की, लिखो तो उसकी ज़ात लिखो। कि लिखो शनाख्त दुश्मन की, लिखो तो उसकी ज़ात लिखो। कि प्यार कीमती हीरा है, वाह प्यार कीमती कीमती हीरा हीरा है, है। इसको एक सौगात लिखो। वाह वाह। बिल्कुल तो प्यार में मिली जुदाई को अशकों की बरसात लिखो। ओह, वाह। जुदाई तो होती है कभी अशकों कभी, की बरसात लिखो। कि प्यार में मिली जुदाई को अशकों की बरसात लिखो। मस्त हवा खामोश फजा, मस्त हवा खामोश फजा, पूरे चांद की रात लिखो। तो बकता है कि साथी सबका साथी है, साथी सबका साथी है, उसको अपने साथ लिखो। वाह 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 बहुत अच्छा बहुत बहुत ही अच्छा अच्छा। तो आप सुनाइए। मैं चेंज करती हूँ एटमॉस्फेयर थोड़ा। थैंक यू एंड सॉरी जो वो बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स है हाँ कि ये बे शब्दों जो सच्चाई थी अगर आप उच्चारो तो मन का बोझ कम कर देता है और अंदर से आपको हाश लगती सही, हाश सही। होती है, जैसे कहते हैं बिल्कुल हाश। सही बात है। हाँ। कि रोज सवारे रोज सवारे मारा पति ने सखी ने કે જગતના ત્રાતાને કે કોઈ શાતાના દાતાને અહોભાવથી અદબથી અહેસાસથી કહું છું થેન્ક યુ થેન્ક યુ। ને રોજ રાતે हाँ મારા ભેરુને हाँ મારા હમરાહીને हाँ મારા વિધાયકને જે મને જેવી છું એવી ખમે છે, મારી ક્ષતિ ને ત્રુટિને પરખે છે, એને સમતાથી સહૃદયતાથી સમગ્રતાથી કહું છું સોરી। સવારનું થેન્ક યુ મારી વાતના પ્રકાશને સ્થાપે છે, जी સવારનું થેન્ક યુ મારી વાતના પ્રકાશને સ્થાપે છે ને સાંજનું સોરી મારા ઉચાટના તિમિરને ઉથાપે છે। वाह वाह वाह। छोटी मैंने की है अभी। बहुत खूब। क्योंकि जब मैं इस देश में आया था
मुझे वो याद आ गया समय कि 1962 में यहाँ पे आया था मैं। Oh, long time ago. तो मैं 1-2 दिन में एक नज़म लिखी थी, वो इसी यही किस्म का मौजू था कि हम किस देश में आ गए हैं जहाँ इतने लोगों के एटिकेट्स अच्छे हैं, मैनरिज्म इतना अच्छा है, थैंक यू प्लीज़ कहते हैं, सॉरी कहते हैं। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच भारती जी। तो आप क्या किस सुनाना चाहेंगे जी? मैंने काफ़ी अबाउट एक फेज ऐसा आ गया, एवरी डे 2:25 एट नाइट आई विल गेट अप एंड राइट ए पोएम ऑन डेथ। 9 दिन तक चला, 9 दिन तक 2:25 एंड एक कविता, लेकिन वेरी पॉजिटिव। डेथ एज ए फ्रेंड, डेथ एज ए न्यू ओपनिंग। एंड तो मैंने काफ़ी अबाउट 45 पोएट्री डेथ के लिए लिखी। डेथ जो है ना, इट इज़ ए मिस्ट्री, वेरी एब्सोल्युटली, क्योंकि एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई। या पीपल आर वेरी अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि आप मरेंगे तो काम खत्म तो हो गया। मेरा तो उसमें पॉजिटिव चीज़ आप पॉजिटिव ये कि मैंने भारती ने हमारा एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कहा कि ये तो मरण की इतनी बात करते हैं कि मुझे डर लगता है। तो मेरा दोस्त आपके तरह उन्होंने कंसोलेशन दिया कि भारती जी डोंट वरी, जो कुत्ता बहुत भौंकता है वो काटता नहीं है। लेकिन दिस इज ए लिटिल सेटायर ऑन द एटमोस्फियर ऑफ मैरिज कि एक દિવસ ફોટા પર ફ્રેમ પાસે હાર ને હાર પર દીવો, એક દિવસ ફોટા પર ફ્રેમ પાસે હાર પાસે દીવો, જેવો મતલાનો અંત એવું જીઓ એક પછી એક મારી વાહ ભાઈ વાહ, બે ઘડીનો મૌન ને છેવટના જોહાર, પછી હું કોણ ને તું કોણ, નદીને મળી ગયો દરિયો। વાહ વાહ વાહ। એક પળમાં જિંદગીની ઓળઘોળ, એક પળમાં ગીતાનો નિચોડ, થોડી વ્યથા થોડી પ્રથા, થોડો દંભ થોડી બાંધછોડ, એક પળમાં રામ રામ સત, એક પળમાં સંસાર સાવો નજીવો। નાના ગુણોની ઠલવાથી મોટી મોટી ગુણો, બે ચાર આંખોનો ભીનો ખૂણો, ખારી જિંદગીનો સાર આટલો હલૂણો, કે બંધ થતા મૈખાને પીવા એટલું પીઓ, एक दिवस फोटा पर फ्रेम पासे हार पासे दीवो। ये जो आपकी जो पहले भी जो आपकी गज़ल थी उसमें भी शराब का जिक्र आया, मैखाने का जिक्र आया, कुछ पीते भी नहीं? मैं पीता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पीता हूँ सेतु और श्रुति का। सिर्फ आंखों से पीते हो? यस, नहीं पिता है, फादर का मैंने कहा। पिता मीन्स फादर। आई एम द फादर, पिता हूँ, पिताजी, लेकिन पिता तो नहीं हूँ। तो पिता दोस्तों, अगर आप हमें अपना फीडबैक दें तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो आपको मैं अपना जो ईमेल आईडी है वो आपको देता हूँ कि वो है कि skss.matv@gmail.com। रिपीट करूँगा कि skss, दैट स्टैंड्स फॉर साथी के संग, कि skss.matv@gmail.com। तो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, 2 से भी कम है एक्चुअली। तो आप अगर वाइंड अप कर दें। वाइंड अप में मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि हम तो चले अलविदा, यूं दिल को मनाते हैं कि फकीर बन कर आए थे, जहांगीर होकर जाते हैं। That's a good one। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे लंदन के बारे में पहले लिखी थी और उसके पहले बहुत थोड़ा टाइम है। केन्या में जन्मेली, ब्रिटेन में वसती, हूँ भारतवासी। राइट, 1 मिनट। आप कीनिया, आपका जन्म कीनिया का है? केन्या में था। आप भी की आप बॉम्बे का है? इंडिया। ओके, ऑलराइट, सॉरी। बस वही बात है कि हम आफ्रिका में एकत्व लागे એટલી શ્યામલ સુંદરતા નથી વળી અને વિલાયત પોતિકા તરીકે સ્વીકારી લે એવી શીતલ રમ્યતાએ નથી મારી કને। અને આફ્રિકાનું અંધારું મેં ખમીને લીધું, ઇંગ્લેન્ડનું અજવાળું મને ન ખમી શક્યું અને ભારતના અજવાળા અંધારાની તુલા હું જાળવી ન શકી। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप हमारे स्टूडियो में आए, मुझे उम्मीद है कि आप फिर भी आएंगे जब हम बुलाएंगे आपको। बहुत अच्छी आपकी शायरी है कि परमात्मा करे, ईश्वर करे कि आप और भी अच्छी शायरी लिखें। मुझे बहुत मज़ा आया। पूरी तरह से 100% तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन कहते हैं कि शायरी की ज़ुबान नहीं होती।